तो अभी हम फिलहाल एक ऐसे टॉपिक के बारे में जानना है जो कि प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ तो क्लास 9th, क्लास 11th, साथ ही जितने भी जनरल कंपटीशन है उसमें ऐसे क्वेश्चन देखने को नजर आते हैं। तो सबसे पहले हम उस क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है उसे मैं आपके सामने प्रूव करूंगा और तब ये बताऊंगा कि वो क्वेश्चन आपके कैसे कैसे क्वेश्चन पे वैलिड होगा, मतलब वो फॉर्मूला आपका कैसे कैसे क्वेश्चन वैलिड होगा, वो सारी बातें अभी इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो कंडीशन है कि हमारे साथ बने रहिएगा, मतलब वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। देखिए हमारा टॉपिक क्या है। टॉपिक हमारा यह है कि आप शायद बचपन से जानते आ रहे हो कि मान लो कि एक पॉइंट ए है, गौर सुनिएगा, पॉइंट ए है, राइट, एक पॉइंट बी है यहां, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि पॉइंट ए और पॉइंट बी है, तो आप कभी जानते होइएगा कि मान लीजिए कि शर्मा जी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहे हैं। शर्मा जी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहे हैं, मान लो कि वह v1 स्पीड से, किस स्पीड से, v1 स्पीड से। यहां नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, नीचे ले लेते हैं। शर्मा जी मैंने बोला कि v1 स्पीड से जा रहे हैं किधर, ए से बी की तरफ, राइट, ए से बी तक पहुंच गए। फिर उसके बाद क्या है कि शर्मा जी फिर लौट आ रहे हैं पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ। तो मान लीजिए कि शर्मा जी बी से ए की तरफ आ रहे हैं, वो स्पीड है हमारा, मान लो वो क्या है, v2। क्लियर है। पॉइंट ए से v1 स्पीड से गए, पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ आए तो v2 स्पीड से आए। तो इस केस में हमारा यानी शर्मा जी का एवरेज स्पीड जो होगा बुआ जी, आप जरा गौर फरमाइएगा, एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करूं तो एवरेज स्पीड होगा 2v1 इंटू v2 बाई v1 प्लस v2। दिख रहा होगा, बातें समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूं। पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ v1 स्पीड से गए और पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ आए हम किस स्पीड से, v2 स्पीड से। तो उस केस में आपका एवरेज स्पीड जो होगा वो 2 इंटू v1 इंटू v2 बाई v1 प्लस v2। क्लियर है। अभी हमें ये प्रूफ करना है, चलिए ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ है, तो आप हमें जरा बताओ पॉइंट ए से पॉइंट बी की मैं अगर बात कर रहा हूं तो पॉइंट ए और पॉइंट बी का डिस्टेंस मान लो x है, कोई दिक्कत परेशानी। पॉइंट ए से पॉइंट बी का डिस्टेंस क्या है, x मीटर है, ठीक है। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा। अब शर्मा जी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहे हैं तो डिस्टेंस तो ट्रेवल करेंगे x। तो आप हमें बताओ यहां से यहां जब जा रहे हैं तो उनका कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, पॉइंट ए से बी के, अगर तो पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो आप हमें बताओ ए से जब बी जाएंगे v1 स्पीड से डिस्टेंस x ट्रेवल करेंगे तो बेशक इसमें टाइम होगा, हाँ या ना, बेशक टाइम लगेगा। तो यहां पे आप मान लीजिए कि टाइम उसको लगा t1 और टाइम इक्वल बचपन में आपने पढ़ा था क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो आप हमें बताओ शर्मा जी पॉइंट ए से जब पॉइंट बी की तरफ जाएंगे, अगर डिस्टेंस हमारा x है, v1 स्पीड से जा रहे हैं तो टाइम लगेगा। तो टाइम इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम हमने माना t1, डिस्टेंस होगा x और बाई स्पीड होगा क्या, v1, ठीक है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी। फिर अगर मैं बात करूं फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, अब मैं पॉइंट बी से ए की बात करूं तो बी से ए जब आएंगे शर्मा जी तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेंगे, x। किस स्पीड से आ रहे हैं, v2 स्पीड से। तो टाइम लगा मान लो इसमें t2, अलग टाइम होगा बिल्कुल। तो टाइम इक्वल क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस तो x ही आएंगे ना, b से a आएंगे तो डिस्टेंस तो x ही है, तो x बाई क्या हो जाएगा, v2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आपको प्रूफ करना है एवरेज स्पीड इक्वल 2v1 इंटू v2 बाई v1 प्लस v2। आप शायद बचपन में पढ़े होइएगा, कि एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करूं तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन होता है, यही ना होता है। एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करूं तो ये होता है आपका टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन, ये होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो आप जरा हमें प्यार से बताओ टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ए से बी एक्स और बी से ए एक्स। तो टोटल डिस्टेंस आपका क्या हो गया 2x, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए बाई यहां क्या है, टोटल टाइम टेकन, तो ए से बी की तरफ गए तो कितना टाइम लगा, x बाई वी वन प्लस फिर बी से ए की तरफ आए तो टाइम कितना लगा, x बाई वी टू। उम्मीद है यहां पर आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, राइट। चलिए अब याद करिए, हमेशा जिंदगी में याद रखिएगा, कभी भी जिंदगी में आप देख लीजिए जहां भी कॉमन सम नजर आए तो बेशक आप कॉमन ले लिया करो। तो आप जरा हमें बताओ, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, आप यहां पर तो 2x है रहने दो, बाई यहां पर आपको क्या दिख रहा है, तो आप कहोगे सर x कॉमन दिख रहा है, तो x कॉमन दिख रहा है तो x कॉमन लोगे तो यहां आएगा 1 बाई वी वन प्लस 1 बाई वी टू। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रही है। अब जरा हमें बताइए क्या x से ये x कैंसिल हो जाएगा, आप कहोगे क्यों नहीं सर, बिल्कुल कैंसिल होगा। चलिए तो अब बच गया आपका 2 बाई 1 बाई वी वन प्लस 1 बाई वी टू। उम्मीद है दिख रहा होगा। चलिए अब मैं आपको बताना चाहूंगा 2 बाई यहां पर आप एलसीएम लोगे तो क्या होगा, v1 प्लस v2, सॉरी v1 इंटू वी टू होगा एलसीएम, v1 और v2 का एलसीएम होगा आपका v1 इंटू v2। कोई दिक्कत नहीं। अब जरा बताइए v1 से इस पूरे को डिवाइड करिएगा, आपका v1 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा v2, v2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा यहां पे v2 प्लस फिर v2 से आप इस पूरे को डिवाइड करोगे, आपका v2 कैंसिल होगा, बच गया v1 और v1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आएगा क्या, v1। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। अब जरा हमें एक बात बताओ, यहां पर नीचे में v1 इंटू v2 जो आप देख पा रहे हो, ये v1 इंटू v2 कहां जाएगा, ऊपर में चला जाएगा, तो ऊपर में जाएगा तो क्या आएगा 2v1 इंटू v2 बाई और बच गया आपका क्या v2 प्लस v1 यानी v1 प्लस v2। और आप हमें जरा बताओ हमें क्या प्रूव करना था, हमें यही एवरेज स्पीड प्रूव करना था कि 2v1 इंटू v2 बाई v1 प्लस v2। मैं आपको छोटे से सेंटेंस में आपको समझाना चाहूंगा कि पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ अगर आपका वेलोसिटी v1 है, फिर पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ आ रहे हो और उसका वेलोसिटी v2 है, तो उस केस में आपको एवरेज स्पीड फाइंड करना है, तो यहां पे अप्लाई करोगे 2v1 इंटू वी2 बाई v1 प्लस v2। समझ बात आ रही है। और सुनिएगा, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल तो मैंने बता दिया कि ए से बी, बी से ए, तो आप एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हो। लेकिन बउआ जी एक बात और याद रखिएगा, अगर कोई डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना है और हाफ डिस्टेंस अगर आप किसी स्पीड से जा रहे हो, हाफ डिस्टेंस किसी स्पीड से जा रहे हो और रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस अगर अदर स्पीड से जा रहे हो, तो उस केस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप ये अप्लाई करके आंसर तक पहुंच सकते हो। मैंने क्या बोला समझ बताई, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल बोला कि ए से बी जाना है एक अलग स्पीड है, बी से ए आना है अलग स्पीड है, तो उस केस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये अप्लाई कर सकते हो। फिर दूसरी बात, अगर कोई डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना है, हाफ डिस्टेंस किसी अलग स्पीड से जा रहे हो और रिमेनिंग हाफ स्पीड किसी अलग डिस्टेंस से फिर आ रहे हो, तो उस केस में भी ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई करके आप एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई, और समझ में आई तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब को बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू।